जब भी कोई साइंस प्रोजेक्ट या फिर इनोवेशन की बात आती है तो बच्चों में रेस लग जाती है कि कहाँ से हमको आइडिया मिलेगा। कुछ बच्चे लग जाते हैं गूगल में सर्च करने और कुछ बच्चे इधर उधर पूछते रहते हैं कि हमको कहीं से आइडिया मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, इस आइडिया को लेकर गूगल से मिला हुआ आइडिया या फिर किसी और से मिला हुआ आइडिया को लेकर आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो और उस प्रोजेक्ट को जब आप किसी प्लेटफॉर्म में सबमिट करते हो, वो जब सिलेक्ट नहीं होता तो आप दुखी हो जाते हो। हाँ बच्चों, किसी भी इनोवेशन के लिए आइडिया आपके खुद के दिमाग से आना चाहिए, तब भी जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे और उसका सिलेक्शन होने का चांस भी होता है। इसीलिए कहा गया है कि ए ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो इनोवेशन स्टार्ट्स विथ आइडिएशन। कोई भी चीज़ इनोवेट करने से पहले हमको एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा आइडिया जनरेट करना पड़ता है। तो आइडिएशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द आइडियाज़। तो आइडिया डिपेंड करता है कि किस चीज़ को किस तरह आपका दिमाग सोचता है, तब भी जाकर आप कुछ इनोवेट कर पाओगे। और ये जो आइडिया जब इम्प्लीमेंट होता है तो वो बन जाता है इनोवेशन। तो मैं आपको सबसे पहले इनोवेशन का स्टेप्स बताती हूँ कि इनोवेशन कैसे होती है और किस तरह एक अच्छी इनोवेशन का बेसिस होता है एक अच्छा आइडिया। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंसेप्शन। अब देखो, द फर्स्ट स्टेप इज कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब आप किस तरह एक परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रहे हो और एक्सेप्ट करने के बाद आप उसके बारे में क्या सोचते हो और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। तो कंसेप्शन के लिए आपका क्या क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब कोई सिचुएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई बंदा व्हील चेयर में जा रहा है, ठीक है, वो व्हील चेयर में जा रहा है, लेकिन व्हील चेयर में लेने के लिए उसके साथ और कोई है या फिर वो खुद चला के जा रहा है, जो भी हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उसका और क्या चाह है या फिर रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडिया जनरेशन करना पड़ेगा और आपको सपोज से कि आइडिया मिला कि हम अगर इस व्हील चेयर को और बेहतर बना सके तो ये जो बंदा जा रहा है व्हील चेयर में, उसको आसानी से ये काम वो वगैरह वगैरह वो कर पाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ सोचा और उसमें क्या क्या आप नया चीज़ डालेंगे वो भी आपने सोचा। उसके बाद आपको आइडिया को इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे? जो बंदा जा रहा है व्हील चेयर में, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो उस सिचुएशन को फेस कर रहा है उसी से ही पूछो कि हम अगर इसमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे या फिर इसको इस तरह हम अगर इम्प्रोवाइज़ कर दे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी अगर वो जो उस सिचुएशन में है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको लगता है कि हाँ सही में उसको फ़ायदा मिलेगा, तो आपका आइडिया का इवैल्यूएशन हो जाता है वहीं पर और आपको लगता है कि हाँ मेरा जो आइडिया है वो सही है, अभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उसके लिए मैं एक
प्रोटोटाइप बना सकता हूँ, और उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आप क्या करोगे, आपको आइडिया मिला, एनालिसिस हो गया, सिचुएशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, आपने इवैल्यूएशन भी कर लिया, अभी आपने क्या किया, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी कर लिया। उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? एक पक्का प्लान बनाओगे कि हमको कहाँ पर क्या लगाना है, क्या करने से ये ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। उसके बाद आप एक प्रोटोटाइप यानी एक मॉडल डेवलप करोगे। उसके बाद उसको आप पायलट एप्लीकेशन यानी एक लो लेवल पे, उसको बेसिक लेवल पे आप उसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करके देखोगे कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं, ये सही में कोई बेनिफिट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, आपने अप्लाई करने के बाद आपका टेस्टिंग हो जाता है। जब टेस्टिंग हो जाता है तो आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में क्या करोगे, आप उसको सबमिट करोगे। लाइक जैसे इंस्पायर अवार्ड मानक है, जैसे RSBBP है, प्रयास है, स्कूल इनोवेशन मैराथन है, स्कूल इनोवेशन काउंसिल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। और तब आपका आइडिया का टेस्टिंग हो जाता है कि आपका आइडिया सबसे बेहतर आइडिया है और ये सिलेक्ट होने का चांस होता है। और कुछ आइडिया तो ऐसा होता है कि कंफर्म होता है कि ये सिलेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन आइडिया आपने तो जनरेट कर लिया, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं सबमिट करने के, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे सबमिट करने से सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। आपने आइडिया अच्छा जनरेट किया, अच्छा इनोवेशन किया, लेकिन आप उसको सही तरह सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका फेलियर है, क्योंकि टेस्टिंग सही से नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आइडिया को किस तरह सबमिट करना है। उसके बाद आपका जब आइडिया टेस्टिंग हो जाता है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जब सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग के बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन के बाद की बात है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस फील्ड में, कुछ लिमिटेड फील्ड का मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर आप इनोवेशन कर सकते हो। जैसे ओपन इनोवेशन। ओपन इनोवेशन मीन्स कुछ भी आप इनोवेट कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। देन सस्टेनेबल इनोवेशन, जैसे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ साथ चलने वाला, हमारे साथ साथ और हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ साथ चलने वाला जो इनोवेशन है। उसके बाद सोशल इनोवेशन, सोसाइटी के लिए क्या एप्लीकेबल है। ऐसे तो सारा चीज़ सोसाइटी के लिए ही होता है, बट कुछ इनोवेशन जो होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए भी होता है। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए जो एप्लीकेबल होता है उसको हम बोलेंगे सोशल इनोवेशन। देन डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल तो सबके बारे में पता है डिजिटल का मतलब। तो डिजिटल फील्ड में जब इनोवेशन होता है, जैसे आपने कोई कोडिंग वगैरह किया, कोई ऐप डेवलप किया, ये सारे हो गए डिजिटल इनोवेशन। देन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कोई नया टेक्नोलॉजी आपने इनोवेट किया। देन कंप्यूटिंग इनोवेशन, जिसमें कैलकुलेशन रहता है। देन प्रोसेस इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, सर्विस इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन। सो ये कुछ इनोवेशन के बारे में हमने आपको बताया। तो
ऐसे आप कई फील्ड में इनोवेशन कर सकते हो। हालांकि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्कूल में कॉलेजेस में आता है उसका कुछ सब थीम ये सारे फिक्स होते हैं। तो ये देखो बच्चों, वो तो हमने आपको बता दिया कि इनोवेशन क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो अभी हम चलते हैं, द मेन बेसिस ऑफ इनोवेशन इज आइडिएशन। एक अच्छा आइडिया ही एक अच्छा इनोवेशन कर सकता है। तो एक अच्छा आइडिया के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज मतलब क्या है? किसी दूसरे को आप देख रहे हो, जैसे मैंने व्हील चेयर का एग्जाम्पल दिया। तो जो बंदा व्हील चेयर में बैठा है या फिर जा रहा है, तो उसके जगह पर खुद को रख के सोचना है कि अगर मैं इस व्हील चेयर में जा रहा होता तो मुझे क्या क्या दिक्कत हो रहे होते, अगर ये दिक्कत हो रहे होते तो उसके लिए मुझे क्या करने चाहिए होता। ठीक है, उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ मुझे ये चाहिए होता है, ये डिफ़िकल्टी होता है, मुझे इसको ओवरकम करना है। तो आपने पहले एम्पैथाइज किया, उसके बाद डिफाइन किया कि उसको क्या क्या चाहिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सोचना है कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम कैसे क्या डालेंगे, इसको और थोड़ा डेवलप्ड करेंगे। उसके बाद आप प्रोटोटाइप बनाओगे। उसके बाद टेस्टिंग का हमने आपको बता दिया है कि देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थ्रू व्हिच यू कैन टेस्ट योर आइडियाज़, योर आइडियाज़ कैन बी टेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो आइडिएशन का सबसे पहला स्टेप होता है कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? पहला स्टेप होता है बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग इन आवर डेली लाइफ। आप रास्ते में जा रहे हो, हॉस्पिटल गए, स्कूल गए, हर जगह आप ऑब्जर्व करो कि आसपास क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पिक्चर में हमने दिखाया कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, जाने के टाइम वो देख रहा है रास्ते में एक स्टेयरकेस में एक आदमी बहुत सारा सामान लेकर उठ रहा है। तो उसको ऊपर उठने में दिक्कत हो रहा है। तो वो सोच रहा है कि अभी उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि उसको कितना दिक्कत हो रहा होगा। खुद को उसकी जगह पर रख के उसने सोचा कि उसको कितना दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम को उसने समझा। ये एक तरीका है कि आप प्रॉब्लम अगर समझ जाओ तो आप उसको कैसे मदद कर सकते हो, कैसे हेल्पफुल होगा आपका आइडिया, वो आप सोच सकते हो। दूसरा, वॉच फॉर इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट। देखो यहाँ पर एक ठेले में वो ले जा रहा है बहुत सारे बोरे, बहुत हैवी है, उसको खींचने में दिक्कत हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमने दिया है कि उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। देखो धूप है या फिर ठंड है, ऐसे कुछ वेदर का भी प्रभाव हो सकता है, या फिर उसको वज़न खींचने में प्रॉब्लम हो रहा है। पहले केस में हमने क्या देखा कि उसको उठाने में, बोझ उठाने में तकलीफ़ होती थी, अभी इसको खींचने में तकलीफ़ हो रहा है। इनकन्वीनियंस, उसका डिस्कम्फर्ट को आपको फील करना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी नज़र में रखना है कि आज मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, आगे जाकर ये टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, हमारा जो चाहत होगी, हमारा जो ज़रूरत होगी वो क्या हो सकता है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो सकता है। तो इससे तो ज़रूर इम्प्रोवाइज्ड होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, या तो फिर ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा। लेकिन आपके टेक्नोलॉजी से, अभी का टेक्नोलॉजी से आगे का टेक्नोलॉजी, आगे चलकर टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हो जाएगा, उसके बारे में आपने सोचना है। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। देखो 19वीं सेंचुरी, हम जब थे ना छोटे छोटे, तब ऐसे टीवी वगैरह कुछ नहीं था। उसको हम बोलते थे, देखो ये जो पिक्चर है ना आपका, इसको हम बोलते हैं बाइस्कोप। ठीक है, ये बाइस्कोप में ना
हम जैसे कुछ सिनेमा का जो हीरो हीरोइंस होते हैं या फिर भगवान का फोटो को ना वो एक रील बना के ऐसे घुमाते थे और हम उसको देख के खुश हो जाते थे। लेकिन किसी ने तो सोचा कि 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने क्या डेवलप किया उसमें। देखो आज आपके सामने टीवी है, एलसीडी मॉनिटर वाला टीवी है, आपके पास कंप्यूटर है, क्या क्या नहीं है। तो आप कितना एंटरटेनमेंट का सुविधा हो गया आपके पास। दूसरा पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले देखो हम लोग जब छोटे थे ना, तब टेलीफोन ऐसे था, ठीक है, और अभी आपके हाथ में देखो मोबाइल है, ठीक है, स्मार्टफोन है। और पहले ज़माने में देखो साइकिल कैसा था, अभी आपका बैटरी साइकिल आ गया। तो ये जो गैप है, आगे हमारे जो जेनरेशन आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, उनको और भी कंफर्ट चाहिए, और उनके कंफर्टनेस के लिए हम टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, ठीक है, यही हमने सोचा। इसीलिए हमने डेवलप किया, हमने इनोवेट किया, हमने इन्वेंट किया, हमने डिस्कवर किया, ठीक है। तो हमको ये जो गैप है हमारे जेनरेशन और आगे के जेनरेशन में, जो गैप है उसको समझना है कि आगे हमारा सिचुएशन क्या होगा और उस सिचुएशन के लिए हमको क्या चाहिए होगा। ये गैप को समझना है। ये और एक तरीका है जिससे बच्चे प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि गैप को जानना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। टॉप स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन 2024। 2024 में हाईलाइटेड टेक्नोलॉजी क्या था? एआई ट्रस्ट, रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम एआई के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसका रिस्क क्या होगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का सवाल हमारे सामने था। देन इंजीनियरिंग, कंटिन्यूस थ्रेट एक्सपोजर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, क्लाउड प्लेटफॉर्म, एआई ऑगमेंटेड डेवलपमेंट, ये सब था 2024 का टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। 2024 का ट्रेंड ये था। लेकिन आपको अभी मैं बता रही हूँ 2025 में क्या ट्रेंड में आ सकता है। देखो क्या क्या आ सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जेनोबोट्स, जेनोमिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो ये सब एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स इन 2025। तो इसको नज़र में रखते हुए ये दोनों में देखो कितना गैप है, कितना अंतर है। पहले हम एआई का रिस्क के बारे में सोच रहे थे, अभी एआई इम्प्लीमेंट हो चुका है काफ़ी सारे फील्ड में, ठीक है। अभी हम एआई को और कितना इंटेलिजेंट बना सकते हैं उसके बारे में हमको अभी सोचना है। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरह आपको गैप को समझना है, आगे चलकर हम उसको और किस तरह कंफर्टेबल या फिर सिंप्लीफाई या फिर इम्प्रूव्ड, एडवांस्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपने प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया, आपने सोचा कि ये हम कर सकते हैं, ये हो सकता है। अभी आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है? आपने प्रॉब्लम को रियलाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग और कंसेप्चुअलाइजिंग पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? एआई को ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं? ये एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। देखो आप अकेले बैठ के सोचोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में इतना सोचने का मतलब आगे सोचने का, आगे बढ़ने का हो सकता है कि आइडिया ना आए।
लेकिन आप अगर 2-3 लोगों के साथ बात करोगे, डिस्कस करोगे, तो उसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलेंगे, ठीक है, और जिसके वजह से आपको एक पक्का कंसेप्ट मिल जाएगा। और इसीलिए बच्चों टीम वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप सब मिलजुल के काम करो ताकि योर आइडिया विल बी मोर इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो ये होता है बहुत ज़रूरी बच्चों। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बार बच्चों को आइडिया मिल जाने के बाद वो आइडिया को डिस्कस करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ बात करते हैं, जिससे उनके आइडिया और थोड़ा इम्प्रूव्ड हो जाता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद डिज़ाइन थिंकिंग ज़रूरत होती है। डिज़ाइन थिंकिंग कैसे? जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। जब आप कोई आइडिया को सबमिट करते हो तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सल्यूशन देने के लिए हमने ये आइडिया जनरेट किया है और हम इसको प्रोटोटाइप के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ पिक्चर दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले एम्पैथाइज किया, देखो उसने जो व्हील चेयर में बैठा है उसको उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसको क्या क्या हेल्प मिल सकता है, उसको क्या इम्प्रूव कर सकता है उसने देखा, आइडिया किया, उसके बाद उसने प्रोटोटाइप बनाया। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताती हूँ। ये इंस्पायर अवार्ड मनाक में सिलेक्शन हुआ था, सुलोचना ककोडिया मध्य प्रदेश की। इसने क्या किया कि सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया एक जगह पर कि टॉयलेट साफ तो हर जगह होती है, लेकिन वो टॉयलेट साफ करने में क्या दिक्कत हो रही है उसको पहले ऑब्ज़र्व किया, और ये ऑब्जर्वेशन उसको आगे लेकर एक फुल्ली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर इनोवेशन करने में हेल्प किया। तो देखो बच्चों, उसका हॉबी क्या था? डांसिंग, सिंगिंग, ये सब हॉबी था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके मदर जो टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है, हर कोना साफ़ नहीं हो पा रहा है, उनको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा है। तभी उसके दिमाग में आया कि नहीं, इसको हम ऐसा कुछ करें कि मेरे मम्मी को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली हर कोना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और उसने उसके लिए उसको किस तरह वो इम्प्रूव कर सकता है उसके बारे में सोचा। सोचने के बाद उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उसने प्लान किया, प्रोजेक्ट प्लान किया। उसके बाद उसने एक ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर बनाया। और ये टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए उसने तो अकेले नहीं किया होगा, डेफिनेटली किसी दूसरे का हेल्प भी लिया होगा। तो उसने अपने पेरेंट्स का हेल्प लिया, अपने फादर का हेल्प लिया, और वेल्डिंग करने के लिए जो जहाँ पर वेल्डिंग होता है उन्हीं का भी हेल्प लिया, लेकर उसने एक ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनर बना दिया। और उसके साथ साथ उसने ये आइडिया भी किया कि टॉयलेट के साथ साथ वो कैसे खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सारे को, ग्रिल्स को साफ कर सके, और उसको भी उसने ऐड किया। तो बच्चों, ये जो प्रोजेक्ट था ये सिलेक्ट हो गया, और उसने, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ कि उसने NIF को कांटेक्ट किया, NIF में उसको अलाइनमेंट किया, और उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के बाद उसने स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जाकर उसको पेटेंट किया, और उसको मार्केटिंग के लिए उसने ज़रूर कोशिश किया होगा। उसके आगे उसने क्या किया हमको पता नहीं, ठीक है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई डिफ़िकल्टीज़ में है, हम डिफ़िकल्टीज़ में है,
हम डिफ़िकल्टीज़ में इसलिए होते हैं कि हमको आगे सक्सेस की ज़रूरत होती है। हम जो आगे चलकर जो सक्सेस को एंजॉय करेंगे वो हमको सबसे ज़्यादा खुशी देगी। हम अगर डिफ़िकल्टी में नहीं होंगे तो हम आगे चलकर जो सक्सेस मिलेगा उसको हम कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये इसीलिए APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। तो बच्चों, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आइडिया को कैसे सबमिट करना चाहिए। आइडिया को देखो, आइडिया सबमिट करने का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आपका हो गया इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपका होता है नीड स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के बाद आपका वर्क प्लान होता है। वर्क प्लान, देन आपका जो मेथोडोलॉजी होता है। तो बच्चों, आपने सब कुछ लिख लिया, सिस्टमेटिकली सब कुछ लिख दिया, लेकिन बच्चों आपका सिलेक्शन जो होता है ना, वो मेनली बेस करता है आपने आपके प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया। दैट नेम शुड बी कैची। जैसे हम कोई नाम देंगे, सीता, गीता, ठीक है, तो दिस आर वेरी कॉमन नेम। ये हमको सुनने को, हाँ ठीक है, चालू वाला नाम है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे स्मिथ, तो आपको क्या लगा, हाँ स्मिथ कोई अंग्रेजी नाम है, तो आपको थोड़ा दमदार होना चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी है बच्चों कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो जजेस होते हैं, जो इवैल्यूएटर होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करे कि हाँ इस प्रोजेक्ट में कुछ तो होगा, ठीक है। अभी आप स्मार्ट वॉच इज ऑलरेडी देयर, आप लिखोगे कि स्मार्ट वॉच विथ स्मार्ट वॉच विथ रिमाइंडर, तो ये कोई मामूली सा नाम है। रिमाइंडर इज़ ऑल्सो मामूली है, तो ऐसा नाम मत दो, आप उसको ऐसे कुछ नाम दो ताकि वो आई कैचिंग हो और जो इवैल्यूएटर्स है उनको अट्रैक्ट करें। दूसरा चीज़, आपका जो आइडिया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर नहीं है, ये तो जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच्चों आप जिस प्लेटफॉर्म में इसको सबमिट करने जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म में प्रीवियस ईयर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिस्ट होते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन नहीं होता, लेकिन उनके लिस्ट ज़रूर होते हैं। आप उस लिस्ट को सर्च करो और उस लिस्ट में आपके प्रोजेक्ट से मिलता जुलता कुछ नाम है क्या, वो सर्च करो। अगर ऐसा नाम है तो उस नाम को आपने जो प्रोजेक्ट को नाम दिया है उस नाम को बदल दो, उसके साथ कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होना चाहिए। पहला चीज़ बच्चों याद रखो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आई कैचिंग होना चाहिए, प्रोटोटाइप आई कैचिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका नाम सबसे पहले, क्योंकि आपको आइडिया पहले सबमिट करना होता है, तो आपने जो प्रोजेक्ट आइडिया दिया उसका नाम सबसे कैची होना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप नाम कैसे सिलेक्ट करोगे, जिस प्लेटफॉर्म में आप अप्लाई कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर का प्रोजेक्ट आप देखो, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, उस प्रोजेक्ट में क्या नाम थे और उस नाम से थोड़ा सा हटके आप नाम दो जो कि अट्रैक्टिव हो। तो ये था बच्चों मूल मंत्र आपका आइडिया जनरेशन का और आइडिया सिलेक्शन का। तो बच्चों मैं आपको लास्ट में एक ही बात बोलूँगी, बी एन इनोवेटर नॉट एन इमिटेटर। थैंक यू।